आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्गम स्रोत के स्थान पर कर की कटौती। उद्गम स्रोत के स्थान पर कर की कटौती का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन जिस स्थान पर इनकम कमाता है तो तुरंत अगर उसी टाइम टैक्स जो काट लिया जाता है उसको हम लोग टीडीएस कहते हैं। जैसे कि बहुत जन होते हैं जो मतलब इनकम तो कमाते हैं लेकिन उसका एनुअली उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद उसका टैक्स का पेमेंट करते हैं। लेकिन टीडीएस में ऐसा नहीं होता। टीडीएस में आप जिस टाइम इनकम कमाते हो उसी टाइम तुरंत उस टाइम टैक्स काट लिया जाता है, जिसको हम लोग टीडीएस कहते हैं। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया टैक्स को डिडक्ट करने का एक ऐसा रूल्स होता है जिसमें कि तुरंत उसी टाइम टैक्स को काट लिया जाता है जिसमें जब इनकम होती है। जैसे कि अगर कोई पर्सन ने बैंक में एफडी करवाया है और उसको एफडी में जो एनुअल इंटरेस्ट अगर उसको 10,000 से ज़्यादा मिलता है तो उस पर 10% टीडीएस काटने के बाद ही उसको पेमेंट किया जाता है। ये तो हुआ ना, जैसे तुरंत आप जैसे कि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो तुरंत उस टाइम टीडीएस काटने के बाद ही उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा जाता है। उसी प्रकार अगर कोई पर्सन जो उसको कमीशन मिल रहा है कहीं से भी, जैसे कि वो कहीं मतलब कि बिल्डर्स के साथ मतलब कि अगर कहीं ज़मीन वमीन सेल्स करा या फिर जहाँ भी उसको कमीशन मिल रहा है, अगर उसको 5,000 से ज़्यादा अगर कमीशन मिलता है एनुअली तो उस पर 5% टीडीएस काटा जाता है। उसी प्रकार अगर कोई पर्सन उसने प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर ले रखा है या फिर किसी को किराए पर दिया और अगर उसको एनुअली जो इनकम है वो 1,80,000 से अगर उसको ज़्यादा मिलता है तो उस पर 2% टीडीएस काटा जाता है। और अगर कोई पर्सन ने लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है या फिर उसको किराए पे लेके लैंड एंड तो जाहिर सी बात है किराए पे नहीं ले सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर उसने किराए पे दे रखा है और बिल्डिंग को जैसे कि किराए पे लेकर उसका कुछ बिजनेस कर रहा है तो अगर उसको एनुअल जो इनकम हो रहा है अगर वो 1,80,000 से ज़्यादा हो रही है तो उस पर 10% टीडीएस काटा जाता है। इस प्रकार जो अलग अलग सोर्सेस होते हैं उसमें टीडीएस अलग अलग काटा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है उसने बैंक में एफडी करवाया है और एफडी से उसको जो इनकम मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली वो 12,000 मिल रहा है तो उस पर 10% टीडीएस काटने के बाद उसको 10,800 रुपया ही मिलेगा, 12,000 नहीं मिलेगा। और उसने 1,200 रुपया जो उसके नाम पर काटा गया है टीडीएस के नाम पर वो उस व्यक्ति के नाम से टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिया जाता है। टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। इस प्रकार जिस टाइम इनकम होता है उसी टाइम जो टैक्स को काट लिया जाता है उसको हम लोग टीडीएस कहते हैं। और टीडीएस जो होती है गवर्नमेंट इसलिए काटती है, कोई भी गवर्नमेंट टीडीएस क्यों काटती है, टीडीएस इसलिए काटती है क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है समय समय पर होने वाले इनकम से उसको मतलब टैक्स मिलता रहे और टैक्स की इविजन से बचा जा सके। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो जैसे कि टैक्स का इविजन्स कर देते हैं, मतलब जो जितना माल बिक रहा है उसको नहीं दिखाते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस बता देते हैं। लेकिन टैक्स टीडीएस में ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि जिस टाइम आप तुरंत इनकम कमाते हो उसी टाइम टैक्स काट लिया जाता है तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता और सब टैक्स इविजन्स के मतलब विचार सब सोचने के लिए। अगर कोई पर्सन है उसने अगर उसी प्रकार अगर कोई पर्सन जो है उसने अगर एनुअली जो टीडीएस मतलब 7,000 रुपया काटा गया अगर कोई पर्सन के ऊपर, और लेकिन उसका जब जब टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन किया जाता है उस टाइम अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 5,000 ही बनती है तो उसने उसने तो 7,000 रुपया पेमेंट कर दिया लेकिन उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो है वो 5,000 बन रही है तो उसमें उसने जो ज़्यादा टैक्स पेमेंट किया है उसको रिफंड मिल जाएगा, वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। जो जो इनकम कोई पर्सन जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इनकम कमाता है मान लीजिए कि 16-17 में तो वो उसका पेमेंट मतलब इनकम तो कमा रहा है 16-17 में तो उसका वो टैक्स का पेमेंट करेगा 17-18 में, जो कि उसके लिए फाइनेंशियल ईयर जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर भी कहते हैं। तो वह टैक्स जो कि असेसमेंट ईयर पे किया जाता है उसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होती है वो निम्न तरीक़ों से टैक्स को कलेक्ट करती है, मतलब टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है। अगर उसके बाद फिर अगर कोई टैक्स अगर मतलब टीडीएस अगर कोई टीडीएस अगर कोई स्पेसिफिक पेमेंट पर काटा जाता है, जैसे कि अगर वो एफडी के इंटरेस्ट पर काटा जाता है तो ये स्पेसिफिक अमाउंट हुआ ना, तो इसमें बैंक को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है और ऑनलाइन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है ट्रेसेस पोर्टल पर। ट्रेसेस देखिए ट्रेसेस पोर्टल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक साइट होता है जिसमें एक साइट होता है जिसमें कि
मतलब ये TDS से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल रहती है। उसमें जो बैंक होती है स्टेटमेंट फाइल करती है, उसमें उस व्यक्ति का नाम, पैन कार्ड नंबर, कितना उस पर इंटरेस्ट काटा गया है, कितना उस पर TDS काटा, कितना उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कितना उस पर TDS काटा जा रहा है, उसको कितना अमाउंट मिलेगा, उन सारी बातों का उस पर डिटेल्स रहता है। तथा जो व्यक्ति को TDS काटा जाता है, जिस व्यक्ति के नाम पर जो TDS काटा जाता है, उसको एक TDS का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अगर TDS जो होता है सैलरी पर काटा जाता है तो उसमें फॉर्म 16 इशू किया था, मतलब ट्रेसेस पोर्टल पर जो ऑनलाइन बैंक जो स्टेटमेंट फाइल करती है उसमें अगर 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 दिखाया गया है कि अगर सैलरी पर TDS काटा जा रहा है तो उसमें फॉर्म 16 इशू किया जाता है। सैलरी पर भी TDS कट सकता है अगर जो सैलरी होती है वो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर होती है। तो स्पेसिफाइड जो ट्रेड होता है, मतलब जिस कंपनी में वो काम करता है, जिस ट्रेड मतलब जिस व्यापार में वो काम कर रहा है उसके द्वारा वो TDS काटा जाएगा। अगर अगर अदर देन सैलरी इनकम पर TDS काटा जाएगा, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, उस सब पे अगर TDS कटता है तो उसमें फॉर्म 16A इशू होती है। और ये जो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A है इसको फॉर्म 26AS में अपडेट किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।